नमस्कार दोस्तों, आत्मा से बातचीत इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज जिस आत्मा ने दोस्तों उनके सवालों के जवाब दिए और उनसे बहुत सारी जो बातें की उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले उस आत्मा को ये पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर उनका नाम योगराज ऐसे था। उनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु दोस्तों 1908 को हुई थी। आपकी मृत्यु के पहले आप भारत में कहाँ पर रहते थे? तो इन्होंने कहा है कि वो हरियाणा में जो अम्बाला है वहाँ पर रहते थे। आपकी मृत्यु कैसी हुई? दुर्घटना से उनकी मृत्यु हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। आपके आत्मा का स्तर क्या है? उन्होंने कहा है कि उनके आत्मा का स्तर 4 है। आपकी मृत्यु क्यों हुई? आपकी मृत्यु के समय क्या आपकी आयु थी और आपके मृत्यु का समय पहले से तय था क्या? मेरी मृत्यु 45 साल की आयु में हुई। यह आयु पहले से तय नहीं थी। मेरे मेंडोर ने जल्दी बुलाया था क्योंकि मैं बहुत ही निचले स्तर पर जा रहा था। निचले स्तर पर जाने से आपका मतलब क्या है? ऐसा जब उनको पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी के जीवन में 2 स्तर नीचे गया था। पहले स्तर से डायरेक्ट मैं तीसरे स्तर पर नीचे गिर गया था। इस वजह से मेंडोर ने उनको बुलाया था। क्या हुआ था आपके साथ? आप इतने अपने पद से क्यों भटक गए? तब उन्होंने कहा कि मैं बुरी संगत में फंस गया, उसका मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े संतों ने भी यही कहा है कि आपकी जो संगत है या फिर आपके जो दोस्त है, इनको देखकर ही हमें दोस्त बनाना चाहिए। कभी कभी बहुत बार ऐसे मुझे लगता है हज़ारों उदाहरण होंगे जहाँ पर लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनके संगत की वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पर से वो सालों तक नहीं निकल पाते। और वो जो पीड़ा होती है वो सिर्फ उनको नहीं होती बल्कि उनके परिवार वालों को भी होती है। तो इस वजह से जितना हो सके हमें अच्छी संगत का अंगीकार करना चाहिए। लोगों को पहचान कर उनसे दोस्ती करनी चाहिए। मेरा जीवन उद्देश्य बीती बातों को छोड़ना और क्षमा करना था। जब उनको पूछा गया कि आप पृथ्वी पर जब आए थे उनका जीवन उद्देश्य क्या था, तब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन उद्देश्य था बीती बातों को छोड़ना और क्षमा करना। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्य को पूरा किया है? तो उन्होंने कहा है कि अब तक उन्होंने कुल 18 जीवन उद्देश्य पूरे किए हैं। आप कितनी बार पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं? उन्होंने कहा है कि 54 बार, 54 बार वो तकरीबन पृथ्वी पर आ चुके हैं। आपके मरने के बाद क्या हुआ, कैसे आपको लगा? तब उन्होंने कहा कि मेरी दुर्घटना हुई थी और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। फिर मेरी तकलीफ़ कम हो गई और मैं ऊपर की तरफ उठने लगा। फिर दूत आए और उन्होंने मुझे वहाँ पर लेकर गए। बाद में उन्होंने एक सुरंग देखी जहाँ से अंदर वो दूत जा रहे थे और आखिर में उन्होंने वहाँ पर एक रोशनी देखी। वो जो दूत थे उनको एक जगह पे लेकर गए और वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं थी और उन आत्माओं ने उनको ज्ञान दिया। फिर चमकीली रोशनी पर ध्यान लगाने के लिए कहा गया। उस ऊर्जा से दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। अगर हम आपको देखेंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं सफ़ेद रंग का एक प्रकाश बिंदु हूँ। ऐसे ही ज़्यादातर आत्माएं कहती है, लेकिन जो ऑटोमेटिक राइटर है उन्होंने खुद बातें कही है कि चमकीला जो प्रकाश होता है वो वैसे ही होता है, लेकिन अगर कोई आत्मा का स्तर बहुत ही उच्च स्तर का हो तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली हो सकती है। आपके आसपास कैसा माहौल है? उन्होंने कहा है कि शांत वातावरण है, लेकिन हमारे से ऊपर के जो लोग हैं, अगर हम छठा या फिर 7वें की बात करें तो वो हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब उनको ये पूछा गया कि जो सबसे ऊपर का लोक है वो कैसा है? तब उन्होंने कहा है कि वो अति सुंदर, प्रकाशमान और शांत है। वहाँ पर ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देती है। आपके जीवन की गलतियाँ आखिर क्या? उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि उनकी बीती बातें जो थी उनको वो ठीक से नहीं छोड़ पाए। मैं उन पुरानी बातों को जो मुझसे कही गई या फिर मेरे साथ हुई उनको हमेशा याद रखता था या फिर बार बार उसके बारे में सोचता था। आपको अपने जीवन में किसी चीज़ पर खेद है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं पुरानी बातों को छोड़ नहीं सका, उसमें ही अटका रहा, इसी पर उनको ज़्यादा खेद है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या है, लेकिन आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को या फिर उनकी बातें सुनता हूँ कि 10 साल पुरानी किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था तो आज भी मेरा उस पर गुस्सा है। देखिए दोस्तों, वो अपने कर्म की जगह या फिर उसको अपनी सज़ा ज़रूर मिलने वाली है, ये तय है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं उसको माफ़ कैसे करूँ। यहाँ पर माफ़ करने की बात ही नहीं हो रही, आप उसका विचार ही छोड़ देना और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना। जो उसने किया था दोस्तों उसको उसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी और हम कितना भी ना बोले फिर भी उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अच्छा ये है कि मुझे अपने पथ पर या फिर मुझे अपने जो सोल ने हमारे निर्माण किया है अपने जीवन को या फिर हमारे प्रारब्ध को, उस तरीके से चलना है। इसलिए मैं पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। इस तरीके से अगर हम बढ़े तो वो हमारे आत्मा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। बाद में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि आप वहाँ पर क्या करते हैं, आपका समय वहाँ पे कैसा कटता है? तो उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना करके अपना समय बिताता हूँ। आपका अगला जन्म कब होगा? तब उन्होंने कहा है कि मेंडर ने अभी उस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है मेरे लिए थोड़े समय के लिए, वो बाद में तय करेंगे।
आप दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हैं तब उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ो, मोह को छोड़ दो। मोह हर प्रकार का होता है, बीती बातों को भी हमें मोह कभी कभी हो जाता है। ये जो बात है ना दोस्तों, सबसे जीवन का, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, मतलब उनको लगता है कि ज्ञान मतलब कुछ बड़ा कोई कहेगा और वो हम बहुत ही अच्छे से कुछ कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। कभी कभी एक सिंपल सा भी ज्ञान होता है, वो हमारे जीवन का बहुत ही अच्छे से उद्धार कर सकता है। जैसे इन्होंने, मुझे लगता है सारी मोह की ही बात कही है। आगे बढ़ो, मोह को छोड़ दो। मोह हर प्रकार का होता है, बीती बातों का भी इंसान को मोह कभी कभी हो जाता है। ये जो मोह है, या फिर हम उसे आसक्ति भी कह सकते हैं, या फिर लोभ भी कह सकते हैं। इस तरीके से इंसान, जैसे जो चुंबक होता है वो लोखंड को अपने और मतलब खींचता है, वैसे ही दोस्तों ये जो मोह है वो हमें भी बुरी चीज़ों की तरफ, या फिर बुरी चीज़ों को हमारी तरफ कभी कभी खींचता है। तो उसको हम छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इस तरीके से हमें जीना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे आत्मा के लिए ये बहुत ही बुरी बातें हैं। अगर कोई इंसान बुरा कुछ कर्म करेगा तो पृथ्वी पर तो उसको कुछ नहीं दिखने वाला, लेकिन अगर आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो इनके जैसे मतलब 2 स्तर नीचे आए थे, वैसा भी हो सकता है किसी के साथ। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो दोस्तों। तो इन्होंने जो हमें ज्ञान देने की कोशिश की, मैं यही चाहूँगा कि हम सब इन सारी चीज़ों से सीखें, और हम इनके लिए भी प्रार्थना करें कि ये भी अपने जीवन उद्देश्यों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी प्राप्त करें, और ये भी अपना उद्धार बहुत ही अच्छे से कर सके दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।